एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। आइए अब किसानों के आंदोलन की बात करते हैं, उनके प्रदर्शन की बात करते हैं जो 26वें दिन आज जारी रहा। पहले की ही रणनीति के तहत किसानों ने इसे और सख्त कर दिया है। इसी कड़ी में किसानों ने बेमियादी भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। 11 किसानों के गुट में इस भूख हड़ताल को किया जाएगा। इसमें पहले दिन 11 किसानों ने इसे किया। दूसरी ओर सरकार ने एक बार फिर किसानों से बातचीत के संकेत दिए। हालांकि किसानों के आंदोलन को लेकर विपक्ष पर हमले करने से सरकार चुप नहीं रही। 26 दिन यानी किसी भी कैलेंडर के महीने से बमुश्किल 4 या 5 दिन कम, यानी तकरीबन 1 महीने होने जा रहे हैं किसानों के आंदोलन को होते हुए। इस दौर में ताज्जुब करने वाली बात यह है कि सरकार और किसानों के बीच महज 5 दौर की बातचीत हो सकी है। हाँ, इस बीच ये जरूर है कि भाजपा सरकार ने किसानों के सम्मेलन, गोष्ठी जैसे कार्यक्रम को करने में गुरेज नहीं किया। एमपी में तो पीएम मोदी ने 1000 करोड़ से ज्यादा की सौगात तक दे डाली है। बची खुची कसर यूपी में मुख्यमंत्री योगी ने 23 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन किसानों को समर्पित कर किसान दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान कर नया दांव चल दिया है। ये बात अलग है कि आंदोलन करने वाले किसान सरकारों को राजनीतिक नजर आ रहे हैं। इसके तहत किसानों को पुरस्कार देने का भी फैसला किया गया है, जिसमें 1 लाख से लेकर 50,000 रुपए की प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी बनाई गई। किसान सम्मान दिवस पहले भी किया जाता रहा है, लेकिन इस बार बदले हालात में इसे भव्य बनाया जा रहा है। सरकार का ये रुख साफ तौर पर बताने के लिए काफी है कि वो आंदोलन करने वाले किसानों को तवज्जो नहीं देना चाहती। इस मसले पर अपनी रणनीति के तहत किसानों के आंदोलन को बाईपास करने के मूड में है और इसके लिए सर्वसम्मति या सभी की सहमति जैसा माहौल बनाने में जुटी है। भले ही वो किसान छोटी जोत या उन इलाकों से ताल्लुक रखते हों जो इन आंदोलन से दूर है। वहीं मुख्यमंत्री योगी और उनकी कैबिनेट लगातार किसानों के मसले पर ये साफ करती घूम रही है कि पूरे प्रदेश में कि किसानों के हित में ही नए कृषि कानून बनाए गए हैं, लेकिन विपक्ष के बहकावे में किसान इसे समझने को तैयार नहीं है। किसानों के लिए समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं किया। जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी किसानों को बिजली नहीं मिलती। समाजवादी पार्टी की सरकार थी किसानों को खाद नहीं मिलती। समाजवादी पार्टी की सरकार थी किसानों का सम्मान नहीं होता था। समाजवादी पार्टी की सरकार थी सिंचाई का पानी नहीं मिलता था। तो जिन्होंने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया आज वो किसानों के हितैषी बन रहे हैं। और ये जो नया कानून में भी किसानों का हित का कानून है। केंद्र सरकार के वरिष्ठतम लोग किसानों से बातचीत कर रहे हैं, उनको कन्विंस करेंगे। किसान के हित की सरकार थी, है और रहेगी। किसान इस देश की आत्मा लोग कहते थे, लेकिन उसकी चिंता करने का काम पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने। वहीं रविवार को आंदोलन की तय रणनीति के मुताबिक सोमवार को किसानों ने क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी। इसके तहत पहले दिन 11 किसानों ने भूख हड़ताल की। अगले दिन 11 किसान हड़ताल करेंगे। इसके साथ ही हरियाणा में 25 से 27 दिसंबर तक टोल फ्री कराने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा किसानों ने जरूरी खाने पीने की चीजों को मंगाना शुरू कर दिया है ताकि आंदोलन लंबा चलने की स्थिति में कोई समस्या न हो। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में एक सभा के दौरान ही साफ कर दिया कि किसानों के साथ जल्द ही सरकार बातचीत करेगी। इसके लिए उन्होंने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के नाम की चर्चा भी की। हालांकि ये बात कब होगी और इसमें किसानों के संशोधन प्रस्ताव पर आपत्तियों का क्या होगा, इसका जवाब मिलना बाकी है। तयशुदा कार्यक्रम के तहत किसानों ने दिल्ली गाजियाबाद का जो रास्ता दिन में बंद किया था उसे भी शाम होते होते खोल दिया। किसान पीलीभीत से ट्रैक्टर ट्रॉलियों में आ रहे किसानों को रोकने से नाराज थे। हालांकि अधिकारियों के आश्वासन के बाद मान गए। इसके बाद NH9 का जो रास्ता किसानों ने बंद कर दिया था, आखिरकार अब उसे खोला जा रहा है। किसानों का कहना है कि जो हमारी ट्रैक्टर ट्रॉलियां कहीं पकड़ी गई थी अब वह छोड़ दी गई है। कई जिलों में हमें परेशान किया जा रहा था और जिसके बाद हमने यहाँ जाम लगाया है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन के लोग हैं, इनसे बात करते हैं। हमारे साथ डिप्टी एसपी अंशु जैन है, इनसे बात करते हैं। मैडम, क्या इनसे बात हुई और किस तरह ये आश्वस्त हुई है ये अब यहाँ से सड़क खोली जा रही है, तो इनसे क्या बात होने के बाद इस सड़क से हटने के लिए तैयार हुए लोग? सीनियर ऑफिसर्स हैं, मौके पे मौजूद हैं, वो इस संबंध में इन लोगों से वार्ता कर रहे हैं। देखिए सीनियर ऑफिसर की बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं लगातार जो अधिकारी हैं यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर पहुंचे, गाजियाबाद के ADM पहुंचे, जिन्होंने इनसे वार्ता की और वार्ता करने के बाद जिस जिले में इनकी ट्रैक्टर ट्रॉलियां रोकी हुई थी उन्हें छोड़ा गया और छोड़ने के बाद इस सड़क को यहाँ पर अब खोला जा रहा है। अब दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ जो वाहन रुके हुए थे वे यहाँ पर आ सकते हैं और आने के बाद यहाँ से अब आराम से जा सकते हैं।
वही जो NH9 है जो गाजियाबाद से दिल्ली को जोड़ता है, हालांकि उस पर किसान बैठे हैं। किसानों का कहना है कि हम ये आंदोलन बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे किसान भाइयों को कहीं भी रोका जाएगा, परेशान किया जाएगा, तो हमें यह कदम उठाना पड़ेगा। बहरहाल किसानों के आंदोलन का हल अब सरकार की अगली बातचीत पर टिका है। वैसे भी किसानों के रुख से ये साफ है कि वो पीएम के मन की बात नहीं सुनने वाले हैं। उन्होंने किसानों से कार्यक्रम के बीच थालियां बजाने की अपील की, यानी किसान अब अपने मन की करेंगे। लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ, गाजियाबाद से शक्ति सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी Thank you.